नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनू कुमार और अभी आप जो YouTube चैनल देख रहे हैं मोनू कुशवाहा, या फिर अगर आप फेसबुक पेज देख रहे हैं तो फिर मोनू कुशवाहा, या फिर आप अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या फिर अदर साइट्स पे देख रहे हैं तो फिर वहाँ पे मोनू कुशवाहा आपको मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन कहीं पे भी सर्च करने पे आप मोनू कुशवाहा नाम से सर्च करके और आप हमारे चैनल से जुड़ के और कई सारे प्रॉब्लम्स को जो है वो कम जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो ठीक कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। फिर आइए, और जो हमारा आज का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अग्रपाली क्षति के नैदानिक न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने वाले परीक्षणों का जो है वर्णन करना है। तो फिर आइए और इसको हम देख लेते हैं। डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ फ्रंटल लोब लेसन। तो फिर आइए और फटाफट हम इसको देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अग्रपाली क्षति से संबंधित कई तरह के लक्षण व्यक्ति में पाए जाते हैं, और पाए जाते हैं जब भी किसी भी लोब में क्षति होने पे ऐसे प्रॉब्लम्स पाए जाएंगे। इन लक्षणों का सही तरह से मूल्यांकन करने के लिए न्यूरो मनोवैज्ञानिकों ने कई तरह के परीक्षण जो वो उपस्थित किए हैं और वो काम करते भी हैं, तो ज़्यादातर उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो आइए और फटाफट हम इसको देख लेते हैं, और उन परीक्षणों में हम कुछ परीक्षणों को जो मेन रूप से किए जाते हैं उनका हम जो है अध्ययन करने वाले हैं। पहला है विस्कोन्सिन कार्ड सेटिंग परीक्षण। तो आइए और फटाफट इसको देख लेते हैं। यह जो है ये एक ऐसा परीक्षण है जिसका उपयोग जो है वो डार्सिलेटरल अग्र कॉर्टेक्स यानी जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में व्यक्ति को दिए गए कार्डों को विभिन्न उद्दीपक कार्डों की श्रेणी में छांटना होता है। ये सभी उद्दीपक कार्ड एक दूसरे से रंग, प्रारूप तथा उस पर पत्ते छपे तत्वों की संख्या से एक दूसरे से जो है वो पूरे तरह से भिन्न होते हैं। व्यक्ति में मात्र इतना ही व्यक्ति को इतना ही मात्र मदद पहुंचाया जाता है, इतना ही ज़्यादा उसकी हेल्प की जाती है कि उसे प्रत्येक बार यह बतला दिया जाता है कि उसका चयन जो है वो सही है या फिर गलत है। परीक्षण इस सिद्धांत पर कार्य करता है, सही समाधान पहले रंग के आधार पर होता है। जैसे ही व्यक्ति इसे कर लेता है, सही समाधान का प्रयोग जो है वो बिना कुछ कहे प्रारूप के आधार पर बदल जाता है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को अब रंग के आधार पर कार्डों को छांटने की अनुक्रिया को रोककर प्रारूप के आधार पर यानी फॉर्म के आधार पर, हो सकता है ट्रायंगल हो या फिर स्क्वायर हो या फिर और भी कई सारे फॉर्म में हो सकते हैं, तो उस आधार पर कार्डों को छापने की जो है प्रक्रिया प्रारंभ करनी होती है। जैसे कि व्यक्ति में प्रारूप के आधार पर कार्ड को छांटने की प्रक्रिया आरंभ करता है, फिर सही समाधान पुनः बिना व्यक्ति को सूचित किए ही बदलकर कार्ड पर छपे तत्वों की संख्या हो जाती है, और अगर इसे भी व्यक्ति सही करना प्रारंभ कर लेता है तो फिर सही समाधान रंग के आधार पर किया जाता है। इस तरह से परीक्षण के क्रियान्वयन के द्वारा अनुक्रिया योजना जो है वो परिवर्तित होते रहता है। जिन व्यक्तियों में जो है अग्रपाली में क्षति होती है वे अनुक्रिया अवरोध नहीं कर पाते हैं, और वे पहले ही अनुक्रिया योजना के अनुसार कार्ड छांटते रहते हैं। हालांकि वे अनुभव भी करते हैं कि उसे अपनी योजना में परिवर्तन करना चाहिए। दूसरा है सेमस बॉडी प्लेसिंग परीक्षण। इसके द्वारा जो है वो अग्रपाली में उपस्थित क्षति के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। इस परीक्षण द्वारा व्यक्तिगत स्थानिक उन्मुखता का मापन होता है। अग्रपाली में क्षति होने से व्यक्ति में स्थानिक उन्मुखता में जो है वो कमी हो जाती है। इस परीक्षण में दो समानांतर परीक्षण होते हैं, व्यक्तिगत उन्मुखता परीक्षण तथा अव्यक्तिगत उन्मुखता परीक्षण। व्यक्तिगत उन्मुखता परीक्षण द्वारा आत्म केंद्रित स्थानिक संबंध तथा अव्यक्तिगत उन्मुखता परीक्षण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्थानिक संबंध का जो है वो मापन होता है। व्यक्तिगत जो उन्मुखता परीक्षण है इसमें रोगी को मानव चित्र दिखलाए गए संख्या वाले अंगों को अपने शरीर से छूकर बतलाना होता है। जैसे कोई नाम दिखा दिया गया या फिर यूं कहें तो मानव चित्र दिखला दिया गया, जैसे बॉडी का कोई पार्ट जो है वो उसे दिखला दिया गया, और उसमें रोगी को है जो वो छूकर बताना है या फिर देखकर बताना होता है कि वो कौन सा पार्ट है।
एलोसेंट्रिक परीक्षण में व्यक्ति को कई नक्शे दिए जाते हैं। वह एक कमरे में एक समय में एक नक्शा को लेकर जाता है जहां पर सतह पर वह समान दूरी पर 9 बिंदुएं पेंटिंग से दिखलाए हुए होते हैं। अपने साथ लिए हुए नक्शे को दर्शाए गए पथ के अनुसार व्यक्ति जो है बिंदुओं को मिलाते हुए वैसे ही पथ को है जो बनाना होता है। परिणाम में जो है देखा गया कि अग्रपाली की क्षति वाले रोगी को निष्पादन में जो है वो आत्म केंद्रित परीक्षण पर घटिया था, परंतु एलोसेंट्रिक परीक्षण पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु द्वितीय पाली में क्षति उत्पन्न वाले रोगी का जो निष्पादन है वो एलोसेंट्रिक परीक्षण पर खराब था, परंतु आत्म केंद्रित परीक्षण पर उसकी क्षति को कोई प्रभाव वो देखा नहीं गया। यह भी देखा गया जब रोगियों में बायां गोलार्ध में क्षति उत्पन्न होती थी तो उसका निष्पादन इन दोनों परीक्षणों पर बायां गोलार्ध के क्षतिग्रस्त होने की तुलना में काफ़ी अधिक प्रभावित हो जाता था। सैमस तथा उसके सहयोगियों ने इस परिणाम की व्याख्या करते हुए कहा कि अग्रपाली में क्षति होने से व्यक्ति जो है वो वातावरण में अपने शरीर की उन्मुखता का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता है तथा द्वितीय पाली में क्षति उत्पन्न होने से व्यक्ति उसके व्यवहारों को करने में कठिनाई महसूस करता है, जिससे बाह्य उद्दीपकों के साथ साथ स्थानिक संबंध पर बल डाला जाता है। फिर इसके बाद जो है तीसरा नंबर आता है अग्रपाली में क्षति व्यवहार से उत्पन्न शुद्धभावों का मापन कुछ हद तक थर्स्टन द्वारा प्रवाहिता परीक्षण द्वारा किया जाता है। इस परीक्षण में व्यक्ति एवं रोगी को 5 मिनट के भीतर दिए गए अक्षर में प्रारंभ होने वाले शब्दों को अधिक से अधिक संख्या में लिखना या बोलना होता है और उसके बाद दिए गए अक्षर से 4 अक्षरों का जितना शब्द हो सके उसे लिखना या बोलकर बतलाना होता है। परिणाम में अक्सर यह देखा जाता है कि बायां गोलार्ध में क्षति उत्पन्न होने से व्यक्ति का निष्पादन ऐसे परीक्षण पर काफ़ी घटिया हो जाता है, परंतु जो है आनंद में क्षति उत्पन्न होने से निष्पादन सबसे अधिक खराब हो जाता है और नेत्र गुहा या नेत्र कोर्टर में क्षति उत्पन्न होने से परीक्षण के निष्पादन पर है ना थोड़ा सा अक्सर पड़ जाता है। वहीं बायां गोलार्ध में क्षति उत्पन्न होने से व्यक्ति का निष्पादन जो है काफ़ी घटिया हो जाता है। चौथा है पेशीय कार्यों का परीक्षण। इसके द्वारा भी जो है अग्रपाली में उत्पन्न क्षति से व्यवहार में परिवर्तन एवं अन्य प्रभावों के बारे में अंदाजा लगाया जाता है। पेशीय कार्यों के परीक्षण के साथ डायनोमीटर, फिंगर टॉपिंग तथा क्रम आदि को सम्मिलित किया जाता है। हाथ डायनोमीटर द्वारा शारीरिक पकड़ का पता चलता है। जब क्षति अग्रपाली के प्राक केंद्रीय तथा उत्तर केंद्रीय गायरी के नज़दीक में होता है तो ठीक उसके विपरीत भाग में हाथ की पकड़ तथा उंगली टैपिंग गति में काफ़ी कमी आ जाती है। अग्रपाली में क्षति उत्पन्न होने से पेशीय क्रम की क्षमता भी व्यक्ति में घटिया हो जाती है। तो ये था हमारा अग्रपाली में क्षति जो होते हैं उनका पता लगाने के लिए किए गए परीक्षण। 4 परीक्षण हमने पढ़े, इसको याद रख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम्स में आ भी जाए। और ख़ास करके जब आप इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, ख़ास करके आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं और वो भी जो है आप साइकोलॉजिस्ट में भी साइकेस्ट्रिक बनना चाहते हैं या फिर न्यूरो साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो वहाँ पे ये थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में भी है जो इसका उपयोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो चूँकि इंडिया में जो है ज़्यादातर मास्टर्स जो कराया जाता है साइकोलॉजी में वो आर्ट्स से होता है, लेकिन उसमें पढ़ना जो है वो साइंस की भी चीज़ें पढ़नी होती हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी न्यूरो साइको